बहुत दिनों बाद में वापस वीडियो जारी करने का सिलसिला अपन शुरू करते हैं। बीच में बीए पार्ट थर्ड तथा एमए फाइनल ईयर के एग्जाम होने की वजह से वीडियो की श्रृंखलाएं कुछ टूट गई थी। आज से हम वही पुनः प्रतिदिन 3 वीडियो जारी करेंगे। उसमें अभी अपन चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में जो राजनीतिक विचारक है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हमने पहले भी वीडियो कुछ जारी किए हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय थॉट्स, उसके चिंतन के जो आधार है वो क्या थे, उन्होंने ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं या ऐसे कौन कौन से विचार दिए जिसको लेकर के आज न केवल भारत का समाज बल्कि विश्व का समाज भी ऋणी है। उदात्त मन से विचार रखने वाले राजा राम मोहन राय को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में प्रथम वर्ष में, तो जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भी यह विचारकों के रूप में पढ़ाया जाता है। जब हम परास्नातक पीजी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसमें बी ग्रुप के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के विचारों को हमें समझने की और पढ़ने की जो है वो बहुत गहनता से आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि केवल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में भी जिस प्रकार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कार्ल मार्क्स के विवेचन या कार्ल मार्क्स पर कोई क्वेश्चन नहीं आए, ठीक उसी प्रकार आधुनिक भारत में यदि राजा राम मोहन राय के बारे में नहीं पूछा जाता है तो अपने आप में पाठ्यक्रम शून्य हो जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय है। नेट हो, स्लेट हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर स्टेट की कोई पीएससी हो, यूजीसी हो, तो किसी भी कमीशन के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाती है उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजा राम मोहन राय के बारे में निश्चित रूप से पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष पोषण किया है। वह व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए वो कहता है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस होनी चाहिए। यह बात आधुनिक भारत में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने कही। ब्रिटिश अधीनस्थ भारत में ब्रिटेन जब भारत को गुलाम बनाए हुए था, उस कालखंड में राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस की बात को, मीडिया की बात को प्रबलता से रखा। आज जैसे मीडिया में कोई भी बात होती है, जो भी रखी जाती है उसको सुनी जाती है। हम वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार का आदेश है और मानवीय कोविड की वजह से ये चीजें भी सही है, लेकिन जो आमने सामने पढ़ाई होती है उसकी वीडियो में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो सकती। पंचायती राज के इलेक्शन, सरपंच के, जिला परिषद के, पंचायत के, नगर निगम के
नीट सहित सारे भी एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन केवल हायर एजुकेशन की पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल वाले बोले, मीडिया ने उछाला तो कह दिया कि स्कूलों को तो खोल दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य, समझने का संकेत यह है कि मीडिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही बात यदि मीडिया उठा देता तो अपनी कॉलेज शिक्षा भी कभी की खुल गई होती, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से समझदार नागरिक होते हैं। वो कोविड-19 के जितने भी नियम हैं, वो चाहे मास्क हो या चाहे सोशल डिस्टेंस हो, सबको फॉलो करते हुए, अपना बचाव करते हुए सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं दे दी। तो क्यों नहीं उसका पालन होगा? निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस बात को मीडिया में नहीं बताया गया। तो राजाराम मोहन राय उस समय परतंत्र भारत में कौन कौन से प्रकार के सामाजिक कुरीतियां थी? हम गुलाम हैं, परतंत्रता की वीडियो से मुक्त कैसे होंगे? स्वतंत्र भारत का विकास कैसे होगा? आधुनिक भारत का निर्माण कैसे होगा? इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस की आवश्यकता थी। तो राजाराम मोहन राय ने उस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की प्रेस की बात की। उस समय उन्होंने 1823 में अंग्रेज सरकार को 3-4 पत्र लिखे हैं, उसमें शिक्षा को लेकर के और इसी स्वतंत्र प्रेस को लेकर के, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को लेकर के, हिंदू उत्तराधिकार महिला अधिनियम को लेकर के, सारी चीजों को 1822 और 23 में दिया। तो राजाराम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस की बात को भी प्रबलता से रखा। व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति के अधिकार की बात को राजाराम मोहन राय प्रबल मन से रखते हैं। पैतृक संपत्ति में महिला का कितना अधिकार होता है, ये भी राजाराम मोहन राय उस कालखंड में रखते हैं, क्योंकि वो इस बात से विज्ञ थे। महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय है, दया की पात्र है वो, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों के कारण हमारी जो नारी शक्ति है उसके साथ में कई प्रकार के अत्याचार होने लग गए थे। राजाराम मोहन राय प्रथम व्यक्ति था जिसने पैतृक संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार तय किया। उस कालखंड में निर्धारित किया गया पैतृक संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में भी प्रभावी है, कानूनन अधिकार है। हमारे पिताजी की कोई भी पैतृक संपत्ति है दादोसा की, उस दादोसा की पैतृक संपत्ति का यदि हम बंटवारा करते हैं तो हमारे बुआसा का भी हक तर्कनामा लगेगा, नहीं तो हमारी पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। तो राजाराम मोहन राय उस कालखंड में पैतृक संपत्ति, आप देखिए आधुनिक भारत के जनक या उसको पिता कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके विचारों को हम देखें तो कितना गहन अध्ययन करते हुए स्त्रियों को भी अधिकार देते हुए आत्मनिर्भर सबल और सबला किस प्रकार देवी स्वरूपा नारी बने, उसके लिए ये बात उन्होंने प्रबल मन से रखी। उस कालखंड में सती प्रथा का जो विकृत रूप था वो इतना दयनीय, और मैंने जो महिला को कहा कि उस समय नारी दया का पात्र, उसका कारण वो मैंने यही कहा, बाकी दया का पात्र कहना कोई औचित्य नहीं, देवी स्वरूपा होती है ये। बलपूर्वक हमारी बहन जो विधवा होती थी उसको जला दिया जाता था। जब आग की लपेटे उसको, जब आग में उसको धकेलते थे, पिता की उसकी किसी पति की मृत्यु के बाद में जब किसी महिला को उसके ऊपर धकेला जाता था, उसकी पत्नी को जब धकेला जाता था, जब वो चीख कर्राती थी,
उसकी जो चित्कार थी उसको सुन करके रूह कांपता था। उसकी जो चित्कार थी, जो उसकी आवाज थी, उसको दबाने के लिए थी, वो जो कर्राती थी उसको दबाने के लिए जोर जोर से ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात 1811 में जब उसकी भाभी को बलपूर्वक चिता पर धकेला गया, वो कर्राई, वो चीखी, हृदय को पिघलाने वाली इस हृदय विदारक घटना को देख करके मन द्रवित हो जाता है। हम अभी सुनते हैं तो हमारी रूह कांपती है। उस समय जब राजा राम मोहन राय ने जब उस घटना को देखा होगा, उसकी मां स्वरूपा भाभी को जब आग के ऊपर धकेला होगा, कैसी स्थिति रही होगी। विद्यार्थियों, वो जब चीखी और चिल्लाई, उसने उसी दिन उसके मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा उसने की कि इस कुप्रथा को मैं नस्ते नाबूद नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 1827 में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया उसने। वो लगा रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिलकर के उसने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया। ऐसी कई धार्मिक आडंबर की जो व्यवस्थाएं थी, प्रचलित थी, अंधविश्वास, बहुदेववाद, इस पर करारा प्रहार करता है। वैदिक सभ्यता और संस्कृति में अपनी गहरी आस्था रखने वाले राजा राम मोहन राय अद्वैतवाद में अपनी गहरी आस्था प्रकट करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर एक है, उसके नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो यह अद्वैतवाद का पक्ष पोषण राजा राम मोहन राय उस वक्त में करते हैं। हम उनके आर्थिक विचारों को देखें तो आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा ठीक उसी रूप में किया ताकि किसी प्रकार की आर्थिक असमानता नहीं रहे। समाज में विभिन्न प्रकार की छुआछूत और भेदभाव जैसी विसंगतियां थी, उस पर करारा प्रहार किया। उस देवदूत महामानव आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय ने जिन आयामों को प्रतिष्ठित किया है, उन आयामों को हम आधुनिक भारत के मूल, भारत के जो संविधान है उनमें व्याख्या के रूप में, उसके अनुच्छेदों के रूप में, अनुबंधों के रूप में, आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गहरी आस्था प्रकट करने वाले राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष को जोड़ा। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। हमारे संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी शिक्षा के, भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसको सुनियोजित ढंग से जलाया गया और वो धू धू करके 6 महीने तक जलते रहे, अर्ध जले जितने भी ग्रंथ थे उनको यहां से विदेशी आक्रांता लेके गए और उनको पढ़ करके शोध किया, पेटेंट करवा लिए। ये शिक्षा की धरोहर किसकी है? ये जगत गुरु, विश्व गुरु भारत की है। इस जगत गुरु ने जो विश्व को दिया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उस वैदिक शिक्षा प्रणाली पर बल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के आयामों को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि मूल रूप से तो ये चीजें भारत की थी, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अब उन्होंने जो इसका विषयांतर कर दिया है
उसको मूल को समझने के लिए हमें उस अंग्रेजी का ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा, इस प्रकार राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक थे। इस युग दृष्टा ने, इस महामानव ने, महान समाज सुधारक ने जिन आयामों को दिया है, यदि हम मूल्यांकन करने बैठे तो निश्चित रूप से पूरा एक वर्कशॉप हो सकता है, सेमिनार हो सकता है 2 दिवसीय। लेकिन हमें यहाँ पर वीडियो के रूप में संक्षिप्त में समझना है तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजा राम मोहन राय ने जो अपने विचार दिए हैं, उन विचारों को हम यदि तह तक जाकर के पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीयों के लिए बहुत उपयोगी है। फलतः इनका योगदान बहुत या अत्यधिक है।